कहीं कोल्डप्ले की टिकटों की लाइंस, कहीं दिलजीत के कॉन्सर्ट्स में आंसू। अब हमने देखा कि दुआ लिपा शाहरुख खान के गाने पर नाच रही हैं। कंटेम्प्रेरी विचारों के विपरीत भारत में कॉन्सर्ट कल्चर का राइज इकोनॉमिकली और एंटरटेनमेंट या म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन साथ ही साथ इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी विस्तार से डिस्कस कर लेना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुआ लिपा लेविटेट होते होते शाहरुख खान के बादशाह मूवी के सेट पर कैसे पहुंच गई। हमें तो याद भी नहीं था कि शाहरुख खान के इस गाने में हुक स्टेप भी था, बट थैंकफुली दुआ लिपा रिमाइंडेड अस। थैंक्स। अब जिन्हें नहीं पता कि दुआ लिपा कौन है और ये बॉलीवुड के रीमिक्स पर क्यों थिरक रही हैं, तो बता दें कि ये एक ब्रिटिश आइकॉन पॉप स्टार हैं, जिनका हाल ही में मुंबई में कॉन्सर्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने भारतीय फैंस को ये तोहफा दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या दुआ बॉलीवुड की फैन है? फोटोशॉप की मेहरबानी से राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस में दुआ कितनी ही सुंदर क्यों ना लग रही हो, परंतु ये असर उनके निजी पसंद नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते ग्लोबल स्ट्रक्चर का है। आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन दुआ लिपा का ये एक कदम हमें ग्लोबलाइजेशन पर बात करने पर मजबूर करता है। भारत के बिना इनका कोई मार्केट नहीं, ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट बखूबी जान गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत में हर दूसरे दिन कॉन्सर्ट्स देखने को मिलते हैं। इनके इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट पर हम आएंगे, परंतु आप इस आर्टिकल का शीर्षक देखिए। द प्रिंट की वेबसाइट पर पोस्टेड ये आर्टिकल कहता है, इंडियंस आर म्यूजिकली पुअर, वी आर नॉट अ गुड मार्केट फॉर कटिंग एज इंटरनेशनल ब्रांड्स। अब इस बात पर मैं क्या कहूँ, हंसूं या इनकी सोच पर शोक मनाऊं? ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद केवल एक ही बात समझ आती है कि लिखने वाले को ना तो पहले म्यूजिक का ज्ञान था और ना ही आज है, ना वे ये समझते हैं कि भारत इनके लिए कितना बड़ा मार्केट है और कैसे आज भारतीय म्यूजिशियंस भी इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी हैरानी की बात है कि भारतीय ज्ञान, दर्शन, इतिहास पर विवादित नजरिया रखने वालों को अपनी अंतिम फिरदौस गुप्ता जी के प्रिंट में ही मिलती है, और संभवतः यही वजह है कि पलाश मेहरोत्रा का प्रिंट पर ये एकमात्र आर्टिकल है। द प्रिंट के स्तंभकार ये स्वीकार कर पाने और समझने में असक्षम है कि भारत का संगीत बेहद उत्कृष्ट रहा है। ये तब भी उत्कृष्ट था जब अंग्रेजों की नज़र से लोग भारत को नहीं देख रहे थे। You repeatedly talk about how Coldplay is an exception for those who want to play in India. Other than that, the Indian audience has no connectivity to international trends other than some outdated British brand. आपका मिथ बस्ट करने के लिए मैं ऐसे नाम लूंगी जो भारत में इस मंथ और अगले साल कॉन्सर्ट करने वाले हैं। ओके, Coldplay, Maroon 5, Green Days, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Remember Summers of '69. Yes, that Bryan Adams, Gen Z's favorite Cigarettes After Sex, John Smith, Martin Garrix, Georgia Smith, Nicola Cruz, Monolink, Glass Animals, Nothing But Thieves, Who Made Who, और न जाने कितने ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स और आर्टिस्ट जल्द ही भारत आने वाले हैं। सबसे एक्साइटिंग बात तो ये है कि भारत को जल्द ही हेवी मेटल बैंड लिंकिन पार्क और रैप के सबसे बड़े आर्टिस्ट एमिनेम भी भारत में कॉन्सर्ट कर सकते हैं। I wouldn't be surprised if Taylor Swift decided to visit India in her next tour. That would be quite a crowd. इसके साथ ही भारतीय आर्टिस्ट भी कॉन्सर्ट्स में कहीं पीछे नहीं है। सुनिधि चौहान का रिवाइव्ड लुक स्टनिंग है। अजीत सिंह, किंग, दिलजीत दोसांझ, सिद्धे मौत, ये सारे आर्टिस्ट सोल्ड आउट शोज पर शोज कर रहे हैं। गॉन आर द डेज जहां स्लेव मेंटालिटी के लोग ये सोचते थे कि भारत में म्यूजिक की कोई प्लेस नहीं है। अक्सर आर्टिस्ट अपने इंटरनेशनल टूर्स में एशिया के नाम पर हांगकांग, सिंगापुर में एक कॉन्सर्ट कर रिटर्न हो जाते हैं, या फिर मुंबई में एक कॉन्सर्ट कर देते हैं। बट दिस ट्रेंड इज चेंजिंग। म्यूजिक टूरिज्म भारत में उफान पर है। केवल टायर 1 शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, गोवा में नहीं, बल्कि पुणे, जयपुर, देहरादून, कोच्चि जैसे टायर 2 सिटीज में भी कॉन्सर्ट कल्चर का काफी इम्पैक्ट है। एंड दिस इजंट लिमिटेड टू कॉन्सर्ट्स, दिस अप्लाइज टू म्यूजिक फेस्टिवल्स एज वेल, स्पेशली इंडी म्यूजिक फेस्टिवल्स, जैसे कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल इन नागालैंड, इंटरनेशनल इंडी म्यूजिक फेस्टिवल इन केरला, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। म्यूजिक के इसी प्रेम को म्यूजिक टूरिज्म का नाम दिया गया है। अपने म्यूजिक प्रेम के चलते लोग ऐसी एग्जॉटिक प्लेसेस पर ट्रैवल करते हैं, जिससे वहाँ के लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। टैक्सीज, होटल्स, फूड स्टैंड्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, सबको फायदा मिलता है। हेंस लोकल इकोनॉमी को भी
बूस्ट मिलता है। जहां लोग स्पेशली जेंजी या मिलेनियल्स अबू धाबी या सिंगापुर जाते थे कॉन्सर्ट्स के लिए, इट वॉज मोर ऑफ अ चांस टू एक्सप्लोर द लोकल कल्चर while enjoying your favorite artist. अब यही म्यूजिक ट्रैवलर्स टियर 2 सिटीज जाना पसंद करते हैं, एज दे हैव मोर कल्चरल एस्पेक्ट्स टू ऑफर. दिस इज द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सर्ट कल्चर. काफ़ी लोग ये सवाल उठाएंगे कि कॉन्सर्ट कल्चर भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है, और वो कहीं ना कहीं सच भी है. लेकिन ये एक ऐसी जनरेशन है जो केदारनाथ का ट्रैक भी करती है, वृंदावन दर्शन के लिए भी जाती है, और दूसरी ओर कॉन्सर्ट्स में भी म्यूजिक एंजॉय करती है. एंड दिस कल्चर इज here to stay. मैं ये नहीं कहती कि इस कल्चर की सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इनके नुकसान से ज़्यादा फायदे ज़रूर हैं. Long are the days when India could be skipped. Whether it is globalization, G20, international affairs, rising economic stature, or even the international music scene, India is rising today and it will continue to do so. प्रिंट के लेखक की बात करें तो इस लेख में अंग्रेजी बोलने वाले स्तंभकार को इस बात की पीड़ा नहीं है कि भारत में ये संगीत कितना प्रचलित है, या फिर भारत की संगीत को लेकर समझ क्या है. लेखक की पीड़ा है कि भारत ने अंग्रेजी गीतों को बहुत अधिक मुंह कभी नहीं लगाया. यहाँ पर एलीट क्राउड की भीड़ आज जितनी भी हो, मगर 5 या 10 साल पहले ये अंतराल बहुत बड़ा हुआ करता था. ऊपर से सोशल मीडिया के प्रभाव में अपना मिजाज सेट करने वाली भीड़ इस दौर से पहले बहुत अधिक नहीं होती थी. ऊपर से भारतीयों की परंपरा कुछ ऐसी रही है कि सिमरन या हिमांशी कुमार सानू और आमिर खान के गीत सुनते हैं, लेकिन आमिर खान ओएसिस एड शीरन को सुनते हैं. अंग्रेजों ने अपने संगीत को 12 क्रोमैटिक स्केल में बिखेरा है, तो भारत ने उन्हें महज सप्तकों में समेट लिया. हमारे राग और अलापों को समझने के लिए पश्चिम को पहले हमसे प्रभावित होना होगा. उसके बाद ही हम अपनी जीडीपी के नजरिए से बाहरी किसी संगीत की टिकट बिक्री पर निबंध लिखेंगे, ना कि स्वयं की हीन भावना से अंग्रेजों के बैंड का महिमा मंडन करेंगे. धन्यवाद.